वेलकम। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप सिंप्लीफाइड मेडिकल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो medtalk_19 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम मेडिकल रिपोर्ट्स पर दिखने वाली उन मिस्टीरियस टेढ़ी-मेढ़ी लाइंस के पीछे की कहानी को डिकोड करने वाले हैं, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या जिसे हम सब ईसीजी कहते हैं। हम इसे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर लेयर बाय लेयर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ईसीजी है क्या और ये दिल के बारे में हमें बताता क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो एक ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक ग्राफिकल रिपोर्ट कार्ड है। ये दिल की रिदम को दिखाता है। बेसिकली ये बताता है कि दिल कैसे धड़क रहा है, ये नहीं बताता कि किसके लिए धड़क रहा है। अच्छा, यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। इन शब्दों में एक बहुत छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट फर्क होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब पूरा प्रोसेस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को कहते हैं जिससे टेस्ट होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो फाइनल रिपोर्ट है जिसे हम असल में पढ़ते हैं। और इस कमाल के डायग्नोस्टिक टूल को एक साइंटिस्ट विलियम आइंटोविन ने डेवलप किया था। चलिए अब उस स्पेशल पेपर को समझते हैं जिस पर ईसीजी प्रिंट होता है। ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, इसका एक खास ग्रिड डिजाइन है जो रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ईसीजी पेपर एक ग्रिड की तरह होता है जो बड़े बड़े स्क्वायर्स में बटा होता है। यही स्क्वायर्स हमारी मेजरमेंट की हैं। हॉरिजॉन्टली देखें तो हर बड़ा बॉक्स टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कितना टाइम? स्पेसिफिकली एक लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड्स के बराबर होता है। और अगर हम इसे थोड़ा और जूम करके देखें तो हर लार्ज बॉक्स के अंदर और भी छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। और पता है, इनमें से हर एक छोटा बॉक्स सिर्फ 0.04 सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। यही प्रिसिजन हमें हार्ट रिदम की टाइमिंग को सही सही समझने में हेल्प करती है। ठीक है, तो पेपर को तो हमने समझ लिया। अब बारी है हार्ट बीट की अल्फाबेट सीखने की, मतलब वो डिफरेंट वेव्स जो मिलकर एक सिंगल बीट बनाती हैं। हर एक हार्ट बीट के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहली छोटी वेव को पी वेव कहते हैं, जो एट्रिया यानी हार्ट के अपर चेम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है। फिर आती है एक बड़ी शार्प स्पाइक जिसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये वेंट्रिकल्स यानी मेन पंपिंग चेम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और आखिर में आती है टी वेव, जब वेंट्रिकल्स अगली बीट के लिए रिलैक्स होते हैं। ये PQRSC साइकिल हर हार्ट बीट के साथ रिपीट होता रहता है। तो ठीक है, हमने ग्रिड समझ लिया, वेव्स भी देख ली, लेकिन इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम हार्ट रेट जैसी प्रैक्टिकल चीज कैसे पता लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। इसका पूरा सीक्रेट छिपा है RR इंटरवल में। आर वेव जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची पीक होती है। तो 2 आर वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें एक पूरी हार्ट बीट का टाइम बताता है, और इसी से हम हार्ट रेट का पता लगाते हैं। अब हार्ट रेट कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 2 आर पीक्स के बीच कितने लार्ज बॉक्सेस हैं उन्हें गिन लीजिए और फिर 300 को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 लार्ज बॉक्सेस हैं तो हार्ट रेट होगा 300 डिवाइडेड बाय 4, यानी 75 बीट्स पर मिनट। सिंपल। चलिए, अब जो हमने सीखा है उसे अप्लाई करके 2 सबसे बेसिक रिदम्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, जब दिल बहुत फास्ट बीट करता है और जब बहुत स्लो। देखिए, जब हार्ट रेट 100 बीपीएम से ज्यादा हो तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। इसमें आर वेव्स एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं। और जब हार्ट रेट 60 बीपीएम से कम हो तो उसे ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, और इसमें आर वेव्स के बीच का गैप काफी बढ़ जाता है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल स्टोरी को एक स्पेशल ग्रिड पर कैसे दिखाता है, हर वेव का क्या मतलब होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम RR इंटरवल का यूज करके हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन रेट को समझना तो बस शुरुआत है, कहानी का पहला पन्ना है। इन वेव्स का शेप और इनकी टाइमिंग दिल के हेल्थ के बारे में बहुत गहरी कहानियां बता सकता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम इन सिंपल सी लाइन से और क्या-क्या सीख सकते हैं।